हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट आज 1,14,804 पे क्लोज हुई है। 574 पॉइंट्स प्लस रही है। रिफाइनरी सेक्टर पॉजिटिव रहा है और जो वॉल्यूम था वो एनर्जी में था, पीआरएल में था, केल में था, डब्ल्यूटीएल में था और एसएसजीसी में था। मज़ीद अगर देखें मार्केट को चार्ट्स पे, तो चार्ट्स पे मार्केट एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रही है। ठीक है। और जिस तरह लास्ट 3 डेज पॉजिटिव रहे हैं, तो इधर से लग रहा है कि मार्केट इसी को ही कंटिन्यू करेगी और नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो 1,22,000। ठीक है। और 1,36,000 इसका जो नेक्स्ट दो टारगेट्स मुझे लग रहे हैं। ठीक है। अभी इन टारगेट्स तक पहुंचने के लिए मार्केट को 1,18,000 से को ब्रेक करना चाहिए, तब ये ओपनिंग डोर्स होगा इसके लिए और ये 1,22,000 और 1,36,000 तक प्रोग्रेस कर सकती है। और मार्केट का जो मेन लेवल जिसको होल्ड करना चाहिए 1,10,000 1,12,000, ये इसको होल्ड करना चाहिए। इससे नीचे नहीं आना चाहिए वरना ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर ये इससे नीचे आती है फिर इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो 1,07,690 है, या फिर 1,01,000 या 836, ये लेवल हैं, दो लेवल हैं जो इसकी सपोर्ट है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना ये इसी मोमेंटम में मतलब इसी मोमेंटम को लेके चलेगी और अपना हाई ब्रेक करेगी और ये लेवल आएंगे 1,22,000 और 1,36,000। बहुत से लोग कह रहे हैं यहाँ कोई डाइवर्जेंस बन रही है, जैसे ये इधर इस पहले हाई पे वॉल्यूम हाई रहा है और दूसरे हाई पे वॉल्यूम लो रहा, तो ये डाइवर्जेंस बन रही है। और आरएसआई पे भी देखें तो कुछ डाइवर्जेंस बन रही है। ठीक है। बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, वो भी चीज़ हम देख रहे हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है। सिर्फ डाइवर्जेंस नहीं होती, बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है, मोमेंटम को देखा जाता है, वॉल्यूम को देखा जाता है। ठीक है। इवन के बाज़ औकात लो वॉल्यूम भी मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन होता है। जैसे अब मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम है। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये फेक मूव है। ठीक है। तो बाज़ औकात हम लो वॉल्यूम को भी पॉजिटिव सिग्नल लेते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है लोकेशन के, फ्रेमवर्क के। तो सिर्फ डाइवर्जेंस जो है, जब एक अप ट्रेंड चलता है तो आपको बार बार डाइवर्जेंस आरएसआई पे और वॉल्यूम पे नज़र आएगी, लेकिन अप ट्रेंड नहीं तोड़ेगी वो आपका। सो सीधा सीधा है कि मार्केट मुझे यहाँ से 1,22,000 1,36,000 लग रही है और ये जो सार है 2025 का, ये कम्प्लीटली बुलिश है। इसमें कोई मेजर डिप मुझे नहीं नज़र आती। ठीक है। और इंडेक्स अपने आप को 1,00,000 से ऊपर ही रखेगा, 1,00,000 से नीचे मेरा नहीं ख्याल इंडेक्स आएगा। हाँ, अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है तो मार्केट अनएक्सपेक्टेडली नीचे आती है, तो इसको 1,07,000 और 1,02,000 इसको होल्ड कर लेंगे, मतलब इसको सपोर्ट देंगे और दोबारा रिकवर हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है ये जैसे ही ओपनिंग डोर होगी 1,18,000 से प्लस होगी, ये डायरेक्टली 1,22 और 1,22 के बाद 1,36 इसका नेक्स्ट जो है ना टारगेट है और इसी को लेके चलना चाहिए। ठीक है। और अगर तो ये यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हो जाती है कल परसों, फिर थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि फिर या तो ये डिप करेगी 1,02,000 तक या 1,08,000 तक, या ये इधर कंसोलिडेट करेगी, रेंज करेगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई कंसोलिडेशन बड़ी नहीं नज़र आ रही। फ़िलहाल मैं इसको मोमेंटम में ही देख रहा हूँ। ठीक है। इस मंथ में भी और नेक्स्ट मंथ में भी, और मे बी अगर थोड़ी सी कोई डिप आनी भी है तो हमें अप्रैल में नज़र आए। ठीक है। मार्च अप्रैल के स्टार्ट में हमें नज़र आए। सो अभी ये मोमेंटम है। सो इंडेक्स वाइज हम देखें तो मार्केट बुलिश है। कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी घबराने वाली बात है। मेरे प्रीवियस वीडियोस आप उठा के देख लें, मेरे चैनल पे पड़ी हैं, और उस पर आप देख लें कि मैं किस तरह इसको लेके आ रहा हूँ और किस तरह मैं इसको कहता रहा हूँ कि मार्केट में मेजर डिप नहीं आनी। ठीक है। एक बार आई है वो, ठीक है, थोड़ी सी एक स्पेल आया है डिप का, लेकिन वो फिर फ़ौरन रिकवर हो गया। अब किन स्टॉक्स को देखना चाहिए? आईएसएल बड़ा ज़बरदस्त लोकेशन पे खड़ा है। ये पहले एक 5 वेव्स लगा चुका है और एक पहला स्पेल कंप्लीट कर चुका है इम्पल्स का, और ये उसके बाद एक करेक्शन भी दे चुका है। और चैनल पे देखें तो ये चैनल पे रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, यहीं ये स्ट्रगल कर रहा है। और ये ब्रेकआउट करके अपने इस हाई को 90 के लेवल को ब्रेकआउट करके इसको रीटेस्ट भी तकरीबन इसने कर दी है, या ये करने जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसको आप देखें, ये इसका जो नेक्स्ट लेवल्स है ना, जो इसके आइडियल लेवल बन रहे हैं, वो मैं कम से कम बता रहा हूँ 101
134 और 147 के मिनिमम जो है ना एक्सपेक्टेंसी है कि ये इन लेवल्स को टारगेट करेगा। सो अगर ये कोई डिप लेता है, मैंने तो अपने क्लाइंट को 82 84 से पिच करवाया हुआ है, वहाँ से इसकी एंट्री दिलवाई भी है, लेकिन अभी तो आप खैर लेट हैं, लेकिन अगर ये डिप लेता है तो आप इसमें देख सकते हैं और इसको मूव बना सकते हैं। अभी भी ये नहीं चला, ठीक है, ये आगे इसमें पोटेंशियल काफ़ी है। वॉल्यूम वाइज भी देखें तो इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा है, ब्रेकआउट के टाइम भी वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ मतलब ओवरऑल चार्ट को देख के ये कम्प्लीटली यहाँ से इसके ऊपर जाना चाहिए, और 134 और 147 मिनिमम है, उससे ऊपर तो काफ़ी ऊपर और भी जा सकता है। ये मिनिमम है जो दो टारगेट्स हैं मैं बता रहा हूँ आपको। DGKC को देखें तो DGKC का भी देखें स्ट्रक्चर, तो वेव 1 वेव 2 3 और पे ये जो ABC लगी है, फोर्थ वेव सपोर्ट ली है 94 पे। तो जब तक ये 94 को होल्ड करता है, यहाँ से ये 114 119 जो है ना इसका नेक्स्ट लेवल से लग रहे हैं, ठीक है। चैनल से भी इसने सपोर्ट पकड़ी है, ठीक है। सो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स का कह रहा है कि ये यहाँ से 114 और 119 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम ये अगर डिप लेता है और इस चैनल पे कोई सपोर्ट बनाता है तो आप वहाँ इसको बाय ले सकते हैं, ठीक है। सो ये एक DG खान सीमेंट है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ISL बता दिया। अच्छा, ये NML है, इसने एक बार तो ये स्पेल कंप्लीट की है, तकरीबन 130 125 तक गया है, और उसके बाद इसने सडनली ड्रॉप दी है। ये 94 95 पे एकुमुलेट करने वाला है। ये 94 95 इसकी चैनल ब्रेकआउट के बाद इसकी सपोर्ट भी है, और यहाँ इन लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं 95 से 97 के दरमियान, ठीक है। और इसका आप स्टॉप लॉस रखें 86 का, और इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 133 और 142 आपको दिखाएगा, ठीक हो गया। सो ये एक टेक्निकली बड़े अच्छे फ्रेमवर्क के ऊपर खड़ा हुआ है, और इसमें काफ़ी मूवमेंट नज़र आती है। हाँ, अगर ये 86 से नीचे आता तो फिर मेरा ये प्लान बिल्कुल फेल हो जाना, ठीक है। प्लान तो नहीं फेल होगा, समहाउ ये रिकवर हो जाएगा बाद में, लेकिन जो इमीडिएट मूव मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगी, ये फिर थोड़ा सा टाइम लेके ऊपर जाएगा। तो स्टॉप लॉस को माइंड में रखा करें, बाज़ औक़ात हम जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो रॉन्ग हो जाती है। सो उसमें आपको रिस्क का पता होना चाहिए कि अगर मैं 94 पे ले रहा हूँ तो अगर ये नहीं चलेगा तो 86 या 90 से नीचे आता तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये एक है। इसके अलावा ATR है, ये मैंने अपने क्लाइंट्स को इधर पिच किया था 607 पे। ये चैनल सपोर्ट भी थी, वेव एलियट वेव के हिसाब से 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई थी, 5th की तरफ जा रहा है। ये 823 इसका फर्स्ट टारगेट है, 880 इसका नेक्स्ट है। तो ये जो मोमेंटम ये पकड़ रहा है इसकी खास रीज़न है, ठीक है। ये क्योंकि ये टेक्निकली बिल्कुल ये कंप्लीट चैप्टर के ऊपर क्लोज इधर खड़ा था, ठीक है। फाइबो को देखें तो 0.5 और 0.618 के मिड पॉइंट पे जो है ना ये 50 और 61.8 के मिड पॉइंट से ये सपोर्ट ली है इसने, और आइडियल इसको 823 और 880 पे जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका टारगेट्स हैं। अब इसको यहाँ मैंने तो उसको नीचे क्लाइंट्स को पिच की है, अब ये ऊपर आ गया काफ़ी। अगर ये कोई डिप लेता है, ठीक है, तो आप इसमें एंगेज हो सकते हैं। जब तक ये 600 रुपये से ऊपर है ये बुलिश है, और ये 823 और 880 को हिट करेगा। 600 से नीचे आता है तो फिर आप इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसको 600 होल्ड करना चाहिए, और इसका ये कोई डिप लेता है तो आप इसको एंगेज कर सकते हैं। रिफाइनरी सेक्टर वैसे भी PRL और NRL सब भी बढ़ रहे हैं, एनर्जी भी रिलेटेड सेक्टर भी। अच्छा, ये स्टॉक्स थे 4 मैंने बताए हैं। एक मैंने ISL बताया है, DGKC बताया, NML बताया और ATRL बताया। ये इनके सिनेरियोज चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यही बताते हैं कि इनमें मूव आ सकते हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है इसमें इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप में से कोई अगर अकाउंट ओपनिंग में इंटरेस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, कोई आपका दोस्त यार वगैरह या कोई रिश्तेदार या कोई, तो ये 2025 2026 ये 2 साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करने के हैं। आगे जो डिप आनी है वो 28 29 में आएगी। सो ये 2 साल अगर कोई मार्केट को यूज़ करना चाहता है और उससे प्रॉफिट लेना चाहता है तो यही टाइम है, यही साल है 2025 2026 2027, यही ईयर्स हैं। इसी में ही वो अपने दोस्तों को या जिसको भी कहना है उसको कहें कि अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और अकाउंट ओपनिंग के लिए मुझसे रब्ता करें, ठीक है। मैं अपना नंबर भी इधर लिख लेता हूँ नीचे,
0316470803 ये मेरा नीचे नंबर है, इस पर रब्ता करें व्हाट्सएप पे, तो आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए और घर बैठे अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको एक रिलायबल ब्रोकर के साथ मैं अकाउंट ओपन कर पाऊँगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि मैं मार्केट में सुबह से शाम तक बैठा होता हूँ, और मेरा एक व्हाट्सएप मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर मुझे लगता है कहीं मार्केट में मूव बन रहा है तो मैं अपने क्लाइंट्स को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ कि यार आप ये बाय कर सकते हो, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। अब ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उन स्पेशल क्लाइंट्स के लिए जो मेरे साथ इन टच हैं, और जो मतलब हमारे एसोसिएटेड ब्रोकर्स में भी उनके अकाउंट्स हैं, तो ओनली उनको ये बाय सेल कॉल्स जाती हैं। कभी कभी हम नहीं देते, चुप रहते हैं 2-3 दिन, अगर हमें लगे मार्केट थोड़ी ट्रिकी है। सो ये जो बाय सेल कॉल्स अगर आपने लेनी है, आप हमारे नए मतलब देख रहे हैं और आप इस हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है जिधर आपको बाय सेल कॉल्स नहीं मिल रही, तो आप हमसे रब्ता करें। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, जस्ट आप हमारे रिलायबल जो 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 एसोसिएटेड ब्रोकर है उसमें आप अकाउंट खुलवाएं और आप भी इधर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें और बाय सेल कॉल्स यूज़ कर सकते हैं। बाय सेल कॉल्स 3 तरह की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म है, एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट भी सिनेरियोज भी हैं, फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म कॉल्स भी हैं, ठीक है, इंट्राडे भी है। सो मिक्स ही चलता है, ठीक है, डे के इंट्राडे के हिसाब से भी है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी है। तो दोनों टाइप की कॉल्स जो है ना वो उधर आपको मिलेंगी, चार्ट सिनेरियोज भी हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।